संसद के सरमाई इजलास के दौरान सिक्योरिटी में बड़ी चूक सामने आई है। लोकसभा में दो शख्स ऑडियंस गैलरी से कूदकर फ्लोर पर आ गए। उन्होंने स्मोक कलर जलाकर संसद में धुआं तक कर दिया। कुछ ही देर में दोनों हमलावरों को पकड़ लिया गया। इस दौरान कुछ अरकान पार्लियामान ने उन्हें जमकर पिटाई भी की। उनकी अरकान पार्लियामान लखनऊ के रहने वाले हमलावर सागर को उसके बालों से पकड़कर खींचते हुए नजर आए। इसके बाद कई अरकान पार्लियामान ने मिलकर उस पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। इस दौरान वहां सिक्योरिटी गार्ड नहीं पहुंच पाए थे। राजस्थान के नागौर से लोकसभा एमपी हनुमान बेनीवाल समेत कुछ अरकान पार्लियामान ने स्मोक कलर जलाने वाले सागर को पकड़ लिया। इसके बाद सागर को कई अरकान पार्लियामान ने पकड़ा और उसके बाल पकड़कर जमकर थप्पड़ बरसाए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सिक्योरिटी की चूक आज पार्लियामेंट में देखने को मिली और ऐसे में इसको लेकर अपोजिशन भी काफी हमलावर नजर आई और अंदर भी स्मोक कलर जलाकर धुआं छोड़ा गया तो बाहर भी एक खातून नारेबाजी करती हुई नजर आई और ये कहा गया कि तानाशाही नहीं चलेगी। तो संसद की सिक्योरिटी में बहुत बड़ी चूक देखने को मिली है और आज ही के दिन 13 दिसंबर 2001 में जो कुछ हुआ था उसी दिन का इंतखाब यहाँ पर किया गया और कहीं ना कहीं इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। चूंकि आज तमाम शहीदों को खराज अकीदत भी पेश किया जा रहा है। 22 साल बाद उसी तरह की चीज देखने को मिली है क्योंकि सिक्योरिटी में ब्रीच यहाँ पर हुई है। सिक्योरिटी में चूक के मामले में साजिश में कुल 6 लोग शामिल थे। 2 ने अंदर और 2 ने बाहर हंगामा किया। फरार भी बताया जा रहे हैं। एजेंसी तलाश में जुटी है। दिल्ली के बाहर से ही सभी 5 लोग आए थे जिनकी पहचान हो गई थी। तो संसद के अंदर क्या हुआ आपको एक बार बताते चले। विंटर सेशन की कार्यवाही चल रही थी। 0 ओवर के दौरान अफरा तफरी मच गई। 2 नौजवान लोकसभा में कूदे और विजिटर गैलरी से छलांग लगाकर नौजवान के पास स्मोक क्रैकर था उसको जलाया और एक नौजवान कूद कर जो एरिया होता है जहां पर एमपीज बैठते हैं, जहां उनकी बेंच होती है, उन पर छलांग लगाता हुआ नजर आया। और संसद के बाहर क्या हुआ वो भी जान लीजिए। मुजाहरा और नारेबाजी करते हुए धुआं वहां पर भी छोड़ा गया। स्मोक क्रैकर्स वहां पर इस्तेमाल किए गए और कहीं ना कहीं अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश की गई और नारेबाजी भी की गई। तो इसके अलावा वारदात के बाद 2 मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मुलजिम नौजवान का नाम अमोल शिंदे और मुलजिम लड़की का नाम नीलम बताया जा रहा है। तो इसमें लड़का लड़की दोनों शामिल थे। जबरदस्त हंगामा आज देखने को मिला। विंटर सेशन था आज। हालांकि कई बीजेपी के अहम लीडरान चाहे पीएम मोदी हो, अमित शाह हो, वजीर दाखिला हो और वजीर दिफा हो, ये लोग हलफबरदारी तकरीब में बिजी थे। वो इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद नहीं थे। लेकिन आज जो कुछ हुआ वो काफी हैरान करने वाला था। यहाँ तक कि एमपी दानिश अली ने भी एक हमलावर को पकड़ने की कोशिश की और जब समझ आया कि ये कोई नामालूम शख्स है और कुछ एक्टिविटीज ये कर रहा है तभी फौरन अरकान पार्लियामान ने भी उस शख्स को पकड़ा और उसकी जमकर पिटाई की। तो काफी हंगामा खेज आज रहा पार्लियामेंट का सेशन और ऐसे में सिक्योरिटी की चूक का बड़ा मामला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आखिर किस मकसद से ये लोग पार्लियामेंट के अंदर घुसे और जो स्मोक क्रैकर्स हैं वो इनके पास कैसे आए, क्योंकि काफी सुरक्षा यहाँ पर होती है, सिक्योरिटी यहाँ पर रहती है, उसके बावजूद भी इस तरह की वारदात देखने को मिली। तो दूसरी तरफ अपोजिशन की तरफ से ये मांग की गई है कि जितने भी एमपीज के विजिटर पास होते हैं, जो विजिटर पास बनवाते हैं, उनको भी यहाँ पर कैंसिल किया जाए और विजिटर्स की एंट्री पर भी बैन लगाया जाए। तो आज जो पार्लियामेंट के अहाते में सिक्योरिटी की बहुत बड़ी चूक देखने को मिली है और ये सवाल उठ रहा है कि आखिर किसकी जवाबदेही है। इसके अलावा जब विंटर सेशन दोबारा से शुरू हुआ, लोकसभा की कार्यवाही जब दोबारा से शुरू हुई तो अपोजिशन ने जमकर इस पर सवाल उठाया और ओम बिरला ने यहाँ पर यकीन दहानी कराई कि इसकी जांच होगी। आलोक नागर इस वक्त हमारे साथ है क्योंकि ये उन्होंने पकड़ा उनको, दोनों जो नौजवान कूदे हैं उनको पकड़ने वालों में से एक सांसद आप भी थे। चलो भाई क्या हुआ है, कोई वाकया बताइए कि क्या हुआ। जहाँ पे हम लोगों की सीट है तो उसके पीछे ऊपर जो दर्शक दीर्घा है वहाँ पूरा भरा हुआ था, खचाखच वो बैठे हुए थे। तो वहाँ से एकदम दुरुम देसी आवाज आई तो हमें लगा शायद ऊपर से कोई गिर गया या किसी ने धकेल दिया। पर ध्यान गया एकदम, जैसे देख रहे थे क्या हुआ, ऊपर से एक और कूदा तो बिल्कुल साफ पता लगी कि इनकी इंटेंशन खराब है और कुछ गड़बड़ हो चुकी है एकदम। तो जो निकलने की जगह, भागने की जगह होती है वहां कर भी नहीं भागे। इसका मतलब है कि उनको पूरा प्रशिक्षण भी पहले शायद किया गया है और वो एक सीट पे जंप, दूसरी सीट पे जंप, तीसरी सीट पे जब जंप कर रहा था तो सिक्योरिटी वाले एक लेडी थी, बेचारी उसको ऊपर गिराया, उसको धक्का दिया, तो बेहोश हो गई, रो रही थी और
हम लोगों ने 6-7 एमपी ने भाग करके उसे पकड़ने के जैसे नजदीक पहुंचे तो उसने जूता निकाला। हमें लगा जूता फेंक करके साथ मारेगा, इसमें कुछ निकाल रहा है, पर जैसे ही जूता निकाला फिर भी पकड़ लिया और पकड़ के उसकी पिटाई शुरू करी। उधर हम उसे पकड़ रहे थे और उधर उसने जूते में शायद कोई चीज निकाली और को खोली, उसमें इतना बुरा धुआं और ऐसी गैस पूरे में फैली कि जो बिल्कुल एकदम उसको झेला नहीं जा सकता। डर गए थे आप लोग एक समय के लिए? डर नहीं गए थे, उस समय तो लग रहा था मौत सामने खड़ी है और ये किसी भी 13 दिसंबर की तरह ही कुछ आज घटना घट गई, क्योंकि यहाँ पर सुबह उनको जो शहीद में श्रद्धांजलि देके गए और अब ये घटना उसी दिन ऐसी हो रही है, तो एकदम बहुत डरावनी थी। और एकदम अब तो हम बोल रहे हैं, जब तो ये लग रहा था ये हमें मारने आया तो इसे मारो, और एकदम उसकी पिटाई शुरू करी। फिर सिक्योरिटी वाले उसे ले गए, ले जा करके उसे फिर बहुत सिक्योरिटी वालों ने पीटा। हमारी सुरक्षा के लिहाज से कितना बड़ा चूक मारा है? देखिए मैं क्या कहूँ इस बारे में, जहाँ देश के माननीय प्रधानमंत्री बैठते, गृह मंत्री बैठते, सारे देश के मंत्री बैठते हैं, 543 जो देश के लिए पूरा कानून है सारे बैठते हैं, अगर वो कोई वहाँ आकर के कूद जाए और कूद करके जूता निकाल रहा है, कोई गैस की कोई चीज खोल रहा है, गैस हो रही है, तो इससे बड़ी और घटना क्या हो सकती है देश के लिए? क्या मांग करेंगे? हम तो मांग करेंगे कि जांच होनी चाहिए, जांच में जहाँ जहाँ भी ढील हो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, तो जांच होनी चाहिए और जांच में जहाँ जहाँ ढील उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि नागर साहब उन लोगों में से, सांसदों में से जिन्होंने पकड़ा उन लोगों को, जो 2 लोग कूदे थे, और क्या घटना हुई उन्होंने बयां भी किया यहाँ पे हमारे सामने। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली।